हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का अल्फ़ा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर आप लोगों के लिए क्लास 9th की लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ। ठीक है, लेक्चर 5 हमने लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन भी देख रखा है 1.3 के लिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 5 आज हमारे लिए है क्लास 9th में। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड हमारी क्या है यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा आपको कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है। मैंने 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया है। आप लोग वीडियो प्ले करके उसमें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1.3 में 4 क्वेश्चंस क्या है, क्या कह रहा है। एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर। कह रहा है कि आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए और विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। हमें उससे क्या करना, डिस्कस करना है। तो डिस्कस क्या करना है, हम आपसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 0.999 अगर है, इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे। हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी नंबर रिपीट करता है बार बार डॉट डॉट डॉट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लिख सकते हैं। और कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था 0.6 बार के लिए। क्यों? सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको 0.6 बार के लिए एक क्वेश्चन बताया था। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो आज है 0.999 के लिए। P अपॉन Q के फॉर्म में करना है तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने कल 0.6 बार के बारे में बात किया था। अब 0.6 बार तो नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसने 9 को डॉट 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 कर दिया है, 9 को डॉट 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 करके दिखा दिया है। तो वो x हमारा क्या हो गया, 0.999। ठीक है, अब इस x में हमने बताया था पॉइंट को हम कहाँ ले जाते हैं, 1 प्लस ले जाएंगे 9 की तरफ। तो हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से। तो लिखा क्या जाएगा यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से इंटू कर दो, कितना आएगा 10x। और ये 9 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो 9.999 वही प्लेस खिसकेगा ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। और कल की वीडियो हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, लास्ट 2 इक्वेशन को ही माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 10x में से किसको माइनस करो, x को। लेफ्ट वाला लेफ्ट को माइनस करेगा, राइट वाला राइट को माइनस करेगा। 10x में से x को माइनस करो, कितना आएगा, 9x। पॉइंट के बाद जो 9 है वो माइनस होकर 0 हो जाएंगे। पॉइंट के पहले जो 9 है वो पॉइंट के पहले 0 से माइनस होगा, तो वो भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या कहेंगे, 9 अपॉन 9। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1। x की वैल्यू क्या आएगी, 1। और जब 1 आया है तो ये किसके फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है। सबको बात समझ में आ गई। और हमें इसको P अपॉन Q के फॉर्म में शो करना था, P अपॉन Q आ गया, 1 अपॉन 1 कर लीजिए, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सब क्लियर हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है कितने डिजिट जाने के बाद ये नंबर दोबारा रिपीट करेगा। क्या कह रहा है, दोबारा क्या करेगा, रिपीट। मतलब ये क्लियर है कि रिपीट करेगा, बट हमें बस ये बताना है कि कितना डिजिट जाने के बाद ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल तो बहुत लंबा जाने वाला है। बहुत लंबा मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 10 या 12 नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। 10 या 12 नंबर के बाद ये दोबारा रिपीट करेगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं करना क्या है। जैसे ये 1 अपॉन 17 है, ठीक है, हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड क्या करना है, जैसे हम डिवाइड अब तक करते चले आए छोटे क्लासेस में, वही करना है। तो देखिए ये 17 है और ये 1, इसी को हमें डिवाइड करना है। और हम बता दें इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट। कब इसके नंबर दोबारा रिपीट करेंगे, कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद ये नंबर दोबारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम आपको बता दें कि चाहे तो 9 या 10 नंबर के बाद ही ये रिपीट करेगा। तो 9 या 10 बार हमें क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला जो चीज़ है वो हम आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, और करना कैसे होता है, देखिए 17 है, 1 है, एक 0 लगाएंगे,
ठीक है, अभी भी छोटा है, फिर जीरो लगाना होता है। जब दो जीरो एक साथ आता है तो पॉइंट और जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉइंट और जीरो। और इसके बाद फिर आपके लिए डिवाइड के लिए छोड़ रहे हैं हम, आपके लिए हम डिवाइड के लिए छोड़ रहे हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे और हमने बता दिया है कि ये 9 या 10 डिजिट तक जाएगा। ये डिवाइड बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा। तो वो डिवाइड आप लोग करेंगे और डिवाइड करके हमने बता दिया कि 9 या 10 डिजिट के बाद वो क्या करेगा? दोबारा रिपीट करेगा। तो डिवाइड करने सबको आता है, 1/17 को डिवाइड करना है। जो उसका आंसर आएगा उसको यहाँ पे क्या करना है? लिखना है। और फिर नीचे लिखना है कि कितने नंबर के बाद वो रिपीट किया, कितने नंबर के बाद क्या किया? वो रिपीट किया। जो आंसर रहेगा उसको हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, डिवाइड वगैरह आप लोगों को आता है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या आपके लिए? लुक एट several example of rational number in the form p upon q where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो कह रहा है कि q जो है, q के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? और पढ़ते हैं क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में हो? p अपॉन q के फॉर्म में हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या चीज़? उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा टर्मिनेटिंग, तो वो हमें एग्जांपल देना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एग्जांपल देखिए, p अपॉन q होना चाहिए। p अपॉन q होने के साथ साथ वो p और q जो नंबर रहेगा वो क्या नहीं होना चाहिए? वो उन दोनों का कॉमन फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब अदर देन 1 को छोड़ के। तो 1 तो सबके कॉमन फैक्टर होते हैं, सबको पता है। तो अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया 3/5, क्या ले लिया? 3/5। तो 3 का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 × 1 होता है प्राइम फैक्टर। 5 क्या होता है? 5 × 1 होता है। क्या होता है? 3 का 3 × 1, 5 का 5 × 1 होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? कि हमने देख लिया कि 1 क्या है? इसका कॉमन फैक्टर बन रहा है। 1 क्या बन रहा है? इसका कॉमन फैक्टर। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके चेक करेंगे कि कितने नंबर के बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है। तो 5 लिया हमने, 3 लिया, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 5 6 कितना आएगा? 30। 30 में से 30 को माइनस किया, कितना आ गया? 0। तो जब 0 आ गया मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट। और जब ये टर्मिनेट हो गया तो हम कह सकते हैं कि 3/5 क्या होगा? 0.6। और यही तो पूछा गया है कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, तो हमने p अपॉन q के फॉर्म में लगा दिया। और क्या कहा कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उस रैशनल नंबर का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने वो भी किया, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 5 का। फिर उसके बाद हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमें टर्मिनेटिंग शो करना है। तो हमने इसको डिवाइड किया, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब डिवाइड होकर 0 आ गया। तो 0.6 हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा एग्जाम्पल इसके लिए होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो 2/5 कर लें। ठीक है, 2/5 को डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 का फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है उसके अलावा, है ना? तो ठीक है, तो इस तरह से हम ढेर सारे एग्जाम्पल इसके बेस पे दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। नॉन रिकरिंग बोल लो चाहे नॉन रिपीटिंग बोल लो, क्या बोल लो? नॉन रिकरिंग चाहे नॉन रिपीटिंग बोल लो, बात है। बस एग्जाम्पल देना। 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो कैसे नंबर होते हैं? जो इरेशनल नंबर होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए क्या होते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं। कितने एग्जाम्पल देने हैं? 3 एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वो टर्मिनेट ना हो, मतलब कि उसके लास्ट में डॉट 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 लगा देना है, और वो रिपीट ना हो। नॉन रिपीट की बात कर रहा है, मतलब कि वो नंबर रिपीट ना हो। तो रिपीट नहीं होगा तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1.23, 233, 233,
डॉट डॉट डॉट। देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा और लास्ट में डॉट डॉट लगा दिया तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 3 एग्जाम्पल देने हैं, 1.01, 001, 0001, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 6.35, 355, 3555, डॉट डॉट डॉट। तो ये बस ऐसे ही लिखना है, मतलब तुम्हें ध्यान देना है कि लास्ट में डॉट डॉट लगाना है, जिससे पता चलेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 23 23 हर जगह 23 लिख दिया तो रिपीट कर जाएगा, है ना। तो हमें नॉन रिपीट दिखाना है तो 23, 233, 2333 ऐसे आगे हम सो ऑन कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। 3 एग्जाम्पल्स हमें देना था, हमने 3 एग्जाम्पल्स आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए है, देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब देखिए फिर से कह रहा है कि डिफरेंट 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर। दिया क्या है, रैशनल नंबर दिया है और फाइंड क्या करना है हमें, इरेशनल नंबर। रैशनल दिया था, रैशनल से 5 रैशनल नंबर फाइंड करना था, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना था, वो हम कर लेते थे, है ना। बट अब की बार रैशनल नंबर दिया है और फाइंड क्या करना हमें, इरेशनल नंबर। तो इसलिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम 5/7 और 9/11 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 7 और ये 5, 0 लगाएंगे, पॉइंट 7 7 जा 49, फिर माइनस करो 1 आया 0, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमने लिख लिया इसको 0.714 डॉट डॉट डॉट। अब 9/11 की बात कर लेते हैं। तो 9 को डिवाइड करें किससे, 11 से, 0 लगाएंगे,